हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6C के 3 सवाल कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी किया करें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। हमें एक त्रिभुज रखा है PQR। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज बनाते पहले हम PQR। ये पॉइंट हमारा P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R। एक त्रिभुज PQR हो गया। इसकी भुजाएं PR और QR। PR और QR, PR पर बिंदु हमारा S है और QR पर बिंदु हमारा T है। तो इस प्रकार है ये बिंदु कि कोण P बराबर है कोण RTS के। कौन कौन से कोण बराबर है मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ आपको कि ये वाला कोण है कोण P, वो इस कोण के बराबर है। कोण P बराबर है कोण RTS के। तो हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। हाँ, RTS के मतलब ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ये इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। तो समरूप के लिए हम दो चीज बराबर दिखाते हैं कि या तो इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और कोई एक कोण बराबर हो जाए, या तीनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर हो जाए, कुछ भी बराबर है, मतलब दो चीज बराबर हो जाए कैसे भी करके, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसमें देखो एक चीज तुमको बराबर दे रखी है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। एक चीज और बराबर दिखा देते हम कैसे भी करके। तो देखो कोण PRQ, कोण PRQ कोण SRT के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कोण दोनों में आ रहा है। ये वाला जो कोण है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, और दोनों में आ रहा है इसका मतलब इसका मान कितना होगा, एक ही होगा। जो इस बड़े वाले के लिए होगा वही इस छोटे वाले के लिए होगा। तो दो चीज़ बराबर हो गई, हमारा सवाल खत्म हो गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हल कैसे करेंगे इसको? दिया है, क्या क्या दिया है हमें? एक त्रिभुज PQR, जिसकी भुजाओं PR और QR पर दो बिंदु क्रमशः, PR पर बिंदु क्रमशः कौन कौन से हैं? S व T है। ठीक है, तथा कोण P बराबर है कोण RTS के। ये चीज और दे रखा है, इतना चीज हमको दिया है। अच्छा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। ये हमें सिद्ध करना है। अब आते हैं हम उपपत्ति पर। उपपत्ति क्या कह रही है? देखो उपपत्ति में देखो इस कोण P को ऐसे से कोण QPR लिख सकते हैं हम, या तो अब कोण P लिख लीजिए या कोण QPR लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो कोण QPR किसके बराबर है? कोण RTS के। ये क्या हमें दिया है। और कोण Q या PRQ बराबर है, कोण PRQ बराबर है कोण SRT के। कोण SRT के ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। ये कैसा है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या था? कॉमन। दो चीज बराबर होंगी तो क्या होगा? अतः त्रिभुज
आर पी क्यू समरूप है किसके? त्रिभुज आर टी एस के। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि कोण P बराबर है कोण एस टी आर के या आर टी एस के। एक ही बात है, वो कैसे लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया, दिया है। सिद्ध करना है कि ये इसके समरूप होगा। तो उपपत्ति में आते देखो कोण, या तो आप P लिख लीजिए या एस लीजिए क्यू पी आर। तो कोण क्यू पी आर बराबर कोण आर टी एस, ये मैं दिया है। और ये कोण कैसा? उभयनिष्ठ है, तुमने लिख दिया उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? हमारे समरूप हो गए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको चित्र दे रखा है। आप लोग कमेंट कर दिया करो कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। देखो ये चित्र कुछ इस तरह का है। ए बी सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। इस तरीके से चित्र है ये। इसमें एक चीज दे रखी है त्रिभुज ए बी ई। ए बी ई कहाँ पर है? चलिए हम दिखाते हैं आपको। ए बी ई इतना इतना त्रिभुज है। देखिए रेड मार्कर से कर रहा हूं इसको मैं। ये ए बी ई त्रिभुज हो गया। दूसरे कर रहा हूं ग्रीन से मैं। समरूप है, सॉरी सर्वांग सम है किसके? ए सी डी के। ए सी डी ये ग्रीन मार्कर से हो गया। ठीक है, जो ये दो त्रिभुज हैं, जो रेड मार्कर वाला और ग्रीन मार्कर वाला, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब समझते हैं? चलिए नहीं समझते तो बता देते हैं हम। सर्वांग सम देखो दो चीज होती है, एक होती है सर्वांग सम, एक होती है समरूप। तो समरूप तो आप पढ़ ही रहे हो। सर्वांग सम क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। सर्वांग सम में क्या होता है? जो दो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। लेकिन समरूप में क्या होता है? समरूप में कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन होने क्या चाहिए? एक ही जैसे होने चाहिए। लेकिन सर्वांग सम में ऐसा नहीं है। सर्वांग सम में एक जैसे होंगे, वो तो होंगे ही, लेकिन बराबर और होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बराबर। समझिए, मैंने कहा ये दो त्रिभुज हैं, ये दोनों कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है दोनों। ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का है। ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ये 3, ये 3। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। दो समकोण त्रिभुज हो गए। ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए कैसे होंगे? समरूप तो हैं ही हमारे। भाई समरूप क्या होता है? एक जैसे त्रिभुज होने चाहिए, चाहे समकोण हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समविषमबाहु हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो। कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। तो समकोण है दोनों, एक जैसे हो गए, तो ये समरूप भी है। लेकिन इनकी हर भुजा बराबर, देखो 4 4, 5 5, 3 3। तो ये कैसे होंगे? ये सर्वांगसम होंगे। मतलब इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। मतलब संगत भुजाएं कैसी हैं? इसमें बराबर हैं। अगर संगत भुजाएं बराबर और हो जाए तो वो आकृति या वो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? समरूप, सॉरी सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं सर्वांगसम और समरूप की एक अलग वीडियो आपके लिए यहाँ पर ले आऊँगा मैं। तो देखिए अब आते अपने सवाल पर।
चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ACD AB है, हाँ ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है, देखो समरूप का निशान चिन्ह जो होता है वो केवल ये होता है, लेकिन बराबर के ऊपर समरूप आया तो वो किसका होता है, सर्वांगसम का। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये चिन्ह है किसका है, सर्वांगसम का है। इसलिए क्या होगा कि AB बराबर होगी किसके, AC के, AB बराबर हो गई AC के, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, और AE बराबर होगा AD के, समीकरण नंबर 2। दोबारा समझिए, मैं इन दो चित्रों को यहाँ पर अलग अलग निकाल के रखता हूँ, फिर आप समझिए। ये चित्र लोगों कुछ ऐसा होगा, और ये लोगों कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये A, ये B, ये E, ये C। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे कैसे हैं, सर्वांगसम हैं, तो इसके संगत भुजा कौन सी है, यही तो होगी। तो AB बराबर होगी AC के, और इसके संगत कौन सी होगी, ये होगी। तो AE बराबर किसके होगा, AD के। बच्चे यहाँ पर गलती कहाँ कर देते हैं, कभी कभी गलती यहाँ कर देते हैं कि यहाँ पर AE को मतलब जिस त्रिभुज की भुजा लेनी है वो नहीं लेते, दूसरी लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने त्रिभुज दिया ABE, तो इस त्रिभुज के नीचे इसी ही त्रिभुज की भुजाएं चलेंगी, ना कि इस वाले की। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ पर लिखाते हैं AD और यहाँ लिख कर आते हैं AE, फिर वहीं पर नंबर आपके कट जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस ABE त्रिभुज में AD भुजा नहीं है, और इस ACD त्रिभुज में AE भुजा नहीं है, इसलिए यहाँ पर AD लिखें और यहाँ पर लिखें AE। ठीक है, चलिए ये तो हमारे इस त्रिभुज की बात हो गई। अब हमें करना क्या है ये बताइए। हमें ये दो त्रिभुज समरूप दिखाने हैं, कौन कौन से, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। जो ऊपर का छोटा त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इस पूरे बड़े त्रिभुज के कैसे दिखाना है, हमें समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए बराबर, या तो दो कोण बराबर दिखा दीजिए, या भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर दिखा दीजिए। तो हम देखते हैं कि इस छोटे त्रिभुज में ये वाला कोण, कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण, और इस बड़े त्रिभुज में ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। देखिए DAE बराबर BAC बराबर है। चलिए एक चीज बराबर हो गई। अब अगर कैसे भी करके AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC आ जाए, AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC, या AB बट्टे AD बराबर AC बट्टे AE आ जाए, तो हम कह देंगे ये त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे समरूप हो गए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर मैं इस समीकरण में, किस समीकरण में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगा दूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब भाग लगाएंगे तब क्या होगा, AB बट्टे AE बराबर AC बट्टे AD हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। या आप एक काम कीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मत दीजिए, इसको घुमा के लिख लेते हैं, तो क्या होगा, AD बराबर AE हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हमने यहाँ पर इन दोनों की तुलना कर ली कि इन दोनों त्रिभुजों में ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ बराबर है, तो मैंने इसको घुमा के लिख सकता हूँ ना मैं इसको, फिर कि AD को यहाँ लिख दिया मैंने, AE को यहाँ पर लिख लिया घुमा के, फिर मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसलिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा AB बट्टे AD बराबर AC बट्टे AE। या अगर आप घुमा के नहीं लिख रहे हैं
तो ऐसा ही रहने दीजिए, हम यहाँ पर कर लेंगे, फिर वैसे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर लिख दीजिए। तो हमें क्या चाहिए, ए बी के बट्टे में क्या चाहिए, ए डी चाहिए, और ए सी के बट्टे में क्या चाहिए, ए ई। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा है, ए बी के नीचे ए ई है और ए सी के नीचे ए डी है। तो हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ए बी बट्टे ए डी, ए सी बट्टे ए ई। ये कैसे आ गया, चूंकि ए डी बराबर है ए ई के, ए डी बराबर है किसके, ए ई के। अगर ए डी ए ई के बराबर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो भाई, इसका भाग इसमें लगाइए, आप इसका इसमें लगाइए, आंसर एक ही आएगा। अगर 2 बराबर 2 होते हैं कि नहीं होते हैं, चाहे आप इसको यहाँ लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए, बात तो एक ही रहेगी ना। तो इसलिए ए ई और ए डी दोनों आपस में कैसे बराबर हैं, तो मैंने इनके हरों को आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 3। चलो इसको यहाँ लिख देते थोड़ा, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरी चीज लिख देते हैं हम, क्या, कोण डी ए ई, कोण डी ए ई बराबर होगा कोण बी ए सी के, समीकरण नंबर 4। इन दो त्रिभुजों में, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, इन दो त्रिभुजों में दो चीज बराबर हो गई, किन किन से, समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। यही मैं सिद्ध करवा रहा था, या यही हमसे पूछा गया था। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए, सवाल में क्या कह रहा है कि, सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय त्रिभुज ए सी डी के। सर्वांग समय तो इसका मतलब क्या है कि ए बी बराबर होगी ए सी के और ए ई बराबर होगा ए डी के। समीकरण 1 और समीकरण 2 सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है ये कब होगा, जब इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोई सा एक कोण बराबर हो जाए। तो एक कोण दिखाई दे रहा है हमें, डी ए ई बराबर है बी ए सी के बराबर है। तो इसका भाग इसमें लगाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो क्या हुआ, ए बी बट्टे ए ई बराबर ए सी बट्टे ए डी। अब ए ई और ए डी आपस में कैसी बराबर है, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। ए डी की जगह मैंने ए लिख दिया, ए ई की जगह मैंने क्या कर दिया, ए ई, ए डी की जगह ए ई और ए ई की जगह पर ए डी। तो मुझे वो वाली कंडीशन मिल गई जो मुझे चाहिए। तो ए बी बट्टे ए डी बट्टे ए ई, सॉरी ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे ए ई मुझे मिल गया। अब एक कोण अपराध दिखा दीजिए, तो कोण डी ए ई बराबर कोण बी ए सी, इनसे क्या हो गया, त्रिभुजों ने कैसे हुए, समरूप हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु एक बिंदु ई है, ई एक बिंदु है। तो एक हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसको देते हैं ए बी सी डी। वो कह रहा है ए डी को बढ़ाइए, इसे बढ़ाने पर एक बिंदु मिलता है हमको ई। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई बड़ा वाला त्रिभुज
क्रॉस कर देता हूँ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई दो चीज बराबर दिखानी होगी हमें, तो पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है हमें, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, कि एक भुजा AD को बिंदु E तक, या AD को बिंदु E तक ऐसे लिख देते हैं, E तक बढ़ाया गया, E तक बढ़ाया गया, तथा भुजा BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज EAB ABE, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, CFB के। ठीक है, आते हैं अपनी उपपत्ति पर। देखिए दो चीज बराबर दिखानी होगी मैं यहाँ पर भी, तो हमें पता है एक ऐसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि उसकी सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इस कोण के कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण EAB, कोण EAB बराबर है कोण BCF के। ठीक है, कोण EAB बराबर कोण BCF के, समांतर चतुर्भुज के कोण। ठीक है, चलिए एक कोण आप बराबर दिखाइए। तो हमें पता है चतुर्भुज कैसा समांतर है, तो ये भुजा इसके समांतर होगी, और ये कैसे होगी, तिर्यक रेखा, तब क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन सा कोण होगा, ये एकांतर। तो कोण AEB बराबर होगा कोण FBC के, एकांतर अंतः कोण। दो चीज बराबर, त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, हमारे समरूप हो गए। ठीक है, देखिए एकांतर अंतःकोण कैसे बने वो समझिए। ऐसा ही तो है, अगर ये इसके समांतर है तो, और ये इसको क्या कर रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तब ये कोण इस कोण के बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर ये दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण इसके बराबर होता है। सेम प्रोसेस वहीं पे है। देखो तिर्यक रेखा जब काटती है तो समांतर हो तो क्या बनता है, या तो Z बनेगी या N बनेगी। यहाँ पर N बन रही है उल्टी N बन रही है, तो उल्टी N और कोण कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। एक मिनट रुकना। चलिए फिर से समझ लेते हैं हम। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AD को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। जो भुजा BE है वो CD को F पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो हमने देखा कि कोण ये और ये दोनों कैसे होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज बराबर हो गई। ये भुजा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर हो गए। कौन से कोण है, एकांतर अंतःकोण। दो चीज बराबर, त्रिभुज कैसे हो गया, समरूप। ठीक है, आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।